कि हमें एक बात को पता ही है कि हमारी जो भारत सरकार है वो मंदिरों पे कब्जा कर रही है धीरे धीरे। शुरू से एक शेड्यूल बना हुआ है, मंदिरों पे ही जो है अपना अधिकार जमाती है और किसी भी तरह से मस्जिद में, मजार में, चर्च में, गुरुद्वारों में, बौद्ध स्तूपों में कोई अधिकार नहीं जमाती। और सबसे ज़्यादा अगर दान कहीं आता है तो वो मंदिरों में आता है। वो दान मंदिरों का गवर्नमेंट ले करके उसका यूटिलाइज कहाँ कर रही है ये हम आम लोगों को पता नहीं होता है, पर जो इसकी छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि धर्म का पैसा धर्म के लिए ही लगाना है, ऐसा गवर्नमेंट का रूल्स है। तो धर्म से जो आई हुई उसको वो कहाँ लगाते हैं? धर्म में लगाते हैं। अब जिस धर्म की तरफ वो लगाते हैं वो एक्चुअली में धर्म नहीं है, अधर्म है। वो जिसको दे रहे हैं, मौलवियों को दे रहे हैं, मदरसे में जो लोग हैं उनको जो तनख्वाह वगैरह दे रहे हैं, वो सब इसी पैसे से दे रहे हैं, मंदिरों के पैसे से। तो मेरा लक्ष्य यह है कि हम लोग मंदिरों में पैसे चढ़ाते हैं परमात्मा के लिए, अर्पण करने के लिए, पर परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा को कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए परमात्मा को। परमात्मा देने वाला, लेने वाला तो है नहीं, फिर भी हम अपनी श्रद्धा है परमात्मा को देते हैं। अब वो जो श्रद्धा है वो हमारी श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है, इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा और विचार करके समझना पड़ेगा कि हम जो धन चढ़ा रहे हैं मंदिरों में वो क्यों चढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम पुजारियों के लिए चढ़ाते हैं, मंदिर में पुजारी है, केयर टेकर है, साफ सफाई का काम है, वहाँ और भी काम है, व्यवस्थाएं हैं, लाउड स्पीकर की व्यवस्था है और कोई व्यवस्था है। अच्छा, आए गए आगंतुक की सेवा भी है इत्यादि भी कई मठों में कई जगह किया जाता है, तो उसके लिए चढ़ाते हैं। तो हमारा कहना है कि आप उसके लिए जो भी दें वो वहाँ के केयर टेकर को ही दें, वहाँ का जो महंत हो, जो पुजारी हो, उन्हीं के हाथ में दें, ताकि वो गवर्नमेंट ले ना सके। क्योंकि छोटे छोटे मंदिरों में तो गवर्नमेंट लेती नहीं है, हम चढ़ा देते हैं, वो उनको मिल जाता है, पर वो हमारी आदत बनी रहती है कि परमात्मा के विग्रह के आगे, उस मूर्ति के आगे हमें चढ़ाना है। तो हम जब बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, जहाँ हम जाते ही हैं खासकर में, तो वहाँ भी वही करके आते हैं, हुंडियों में डाल के आते हैं, दान पात्रों में डाल के आते हैं, जो गवर्नमेंट ले जाती है और उसका मिसयूज हो रहा है, अधर्मियों को जा रहा है। मैं तो सीधा इनको अधर्मी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि दया धर्म का बोल है, जिसके अंदर दया नहीं है वो अधर्मी है, जो जीव मात्र पे दया नहीं करता है वो अधर्मी है। और हमारा जो संस्कार है, हमारी जो सभ्यता, हमारी जो संस्कृति है, वो तो जीव मात्र पे दया करने वाली है। चींटियों के लिए दाना, गौ के लिए पहली रोटी, कुत्ते के लिए अपनी रोटी, जियो और जिलाओ, खाओ और खिलाओ का हमारी सभ्यता और संस्कृति का ये एक संस्कार है। तो इस हिसाब से हम देते हैं। तो हमें जो है ये निवेदन करता हूँ कि भाई परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, आप परमात्मा को कुछ ना दें। अगर आप देते हैं और आप उसको कहते हैं कि हमारी आस्था है, श्रद्धा है, तो वो आस्था कैसी है, हम क्यों देते हैं, इस पर जरा विचार करना होगा कि हम परमात्मा के विग्रह के आगे, मूर्ति के आगे रखते क्यों है कुछ भी, जबकि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। ये तो सबको पता है, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा किसी चीज का भूखा नहीं है। परमात्मा सिर्फ भाव को देखता है और हमारे भाव अच्छे हैं, हम दे रहे हैं, हमें उन्होंने सिखाया है, जो भी हमें सिखाने वालों ने, कि भाई देना चाहिए, दान करना चाहिए। पर हम जो दे रहे हैं वो परमात्मा को क्या समझ के दे रहे हैं? परमात्मा मालिक है। मालिक अगर एक फैक्ट्री का भी मालिक हो छोटा सा, और उसकी फैक्ट्री में हम कुछ कर रहे हो, तो हम उस फैक्ट्री के मालिक को, उसने जो भी कुछ हमें दिया उसमें से कुछ दे करके ऐसा नहीं कहते कि आप हमारा ये काम कर देना। कहते हैं क्या? नहीं कहते। तो ये पूरी दुनिया का मालिक है, इसने हमें जो कुछ दिया है उसी में से हम उस मालिक को दे करके, इस मालिक को दे करके, कहीं भी मान करके अगर ये कहते हैं कि मेरा ये काम कर देना, तो ये शायद शोभनीय नहीं है, और ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, यह शोभनीय है। हम किसी भी सरकारी कर्मचारी को कुछ दे करके कहते हैं कि हमारी फाइल आगे कर देना, तो वो रिश्वत होता है, वो घूस होता है, और वो जो सरकारी कर्मचारी है वो घूसखोर कहा जाता है, भ्रष्टाचार कहा जाता है, रिश्वतखोर कहा जाता है। तो परमात्मा भ्रष्टाचार भी नहीं है, रिश्वतखोर नहीं है, घूसखोर नहीं है। तो अगर हम परमात्मा के आगे कुछ रख करके, परमात्मा के विग्रह के आगे कुछ रख करके
अगर हम ऐसी मनसा करते हैं कि परमात्मा हमारे जीवन की फाइल आगे कर दे, तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं परमात्मा को भ्रष्टाचारी, घुसखोर या रिश्वतखोर की उपाधि दे रहे हैं, पर वो हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत भाव है। हम अंधश्रद्धा में, आस्था में, भावात्मक दृष्टि से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर अगर संज्ञात्मक दृष्टि से देखें तो वो मालिक को एक तरह से ऐसा बना देना है जैसे कि वो रिश्वतखोर कर्मचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, घूसखोर हो, जिसको घूस देने से हमारे जीवन की फाइल को आगे करेगा, है कि नहीं है? तो ये हम बंद करें, जिससे क्या होगा कि हमारा जो दिया हुआ है वो सही जगह लगेगा। हम जो परमात्मा को दे रहे हैं वो देना ही नहीं चाहिए, ऐसा समझ के तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि मैं दूंगा तभी मेरी फाइल आगे करेगा। ये परमात्मा की बात तो ऐसी है कि जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा फल देगा, और ये भी एक कर्म बन रहा है, लेकिन इस कर्म का फल क्या मिलने वाला है वो बिना विचारे हम कर रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और इसी का कारण हो रहा है कि हमें आज पछतावा हो रहा है कि हमारे यहाँ अधर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अधर्मियों के कारण हमें जो है बहुत सारी पीड़ाएं झेलनी पड़ रही हैं। कभी रास्ता बंद, रास्ते में बैठ करके जो है वो नमाज पढ़ने लग गए, उससे बहुत परेशानी है आने जाने वालों को और को सबको। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं जिससे हम परेशान होते हैं, वो फिर ऐसे भी हैं कि उनको एक ही बात सिखाई जाती है उस मदरसे में। मदरसे से कोई जो है अच्छा व्यक्ति बन के नहीं निकलता है, मदरसे से वो एक अच्छा मुसलमान बन के निकलता है। और अच्छे मुसलमान का मतलब यही है कि गैर मुस्लिम को वो ख़त्म कर दे। अच्छा मुसलमान का यही मतलब है। अच्छा आदमी, अच्छा मानव बन के नहीं निकलता, वहाँ से इंसान बन के नहीं निकलता है। उस मदरसे से एक अच्छा इस्लामिक स्कॉलर बन के निकलता है, एक अच्छा मुसलमान बन के निकलता है। तो उसका मतलब इतना ही है कि वो गैर मुसलमानों को ख़त्म कर दे और अपने इस भारत देश में जिहाद को फैलाए, अपने इस भारत देश में इस्लामियत कायम करने के लिए कार्य करें। उसमें हम सहयोगी हो रहे हैं अगर हम मंदिरों में कुछ चढ़ा रहे हैं। यही हुआ है पिछले सालों में, सब यही होगा, अभी भी आगे भी होगा अगर हम नहीं समझे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को नहीं समझाए कि भाई परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। तुम परमात्मा को रिश्वतखोर समझ करके रिश्वत देने की कोशिश मत करो कि हम परमात्मा को कुछ देंगे तो हमारी ज़िंदगी की फाइल आगे करेगा। और हम क्या करते हैं, जब परमात्मा ने हमें कोई चीज़ दी, समझो हमें गाड़ी मिल गई, हमें घर मिल गया, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जा करके मंदिरों में अर्पण करते हैं, दान पात्र में डालते हैं। छोटे मोटे मंदिरों में डालें तो ठीक, वहाँ से पुजारी और वही लेते हैं। लेकिन हम जब बड़े मंदिरों में पहुँचते हैं, हमारी आदत है दान पात्र में डालने की, तो हम वहाँ भी जाके डालते हैं। तो ये आदत बंद करें और छोटे मंदिर में जाए या बड़े मंदिर में जाए, जो वहाँ के पुजारी है, जो वहाँ का महंत है, जो वहाँ का केयर टेकर है, जो वहाँ का व्यवस्थापक है, उनको ही दें। दान पात्रों में ना डालें, क्योंकि दान पात्र सरकार अगर खोलती है तो वो अधर्मियों के लिए उपयोग में हो रहा है। और हम जो परमात्मा के आगे चढ़ा रहे हैं वो परमात्मा को रिश्वतखोर समझ के चढ़ा रहे हैं। या फिर जैसे हमने अभी बताया कि घर हमारा बन गया, हमने जाके चढ़ा दिया, तो हमने क्या सोच के चढ़ाया कि परमात्मा ने घर बनवा दिया, परमात्मा ने घर बनवा दिया। तो भी वही बात हो गई कि अगर कोई है ऑफिसर और उसने हमारा कोई काम कर दिया तो हम उसको गिफ्ट अगर दे रहे हैं, तो वो गिफ्ट भी एक तरह से ऐसा है जैसे कि उसने हमारा काम कर दिया इसलिए हम दे रहे हैं। तो परमात्मा ने अगर हमारा कुछ काम कर दिया तो उसके एवज में भावनात्मक धन्यवाद ही काफ़ी है। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कुछ ना चढ़ाएं। वहाँ जो कुछ देना है वहाँ के केयर टेकर को, पुजारी को, इनको आप सम्मान सहित दें। आपको पता भी चलेगा, उसको भी पता चलेगा कि भाई ये हमें मिल रहा है। नहीं तो वो भी ऐसा सोचता है कि मुझे तो परमात्मा दे रहा है, ये परमात्मा के नाम पे लोग चढ़ा रहे हैं, परमात्मा की कृपा हो रही है, मूर्ति की, विग्रह की कृपा हो रही है कि हमारे पास इतना आ रहा है। कोई कहता है इस समाधि की कृपा है, समाधि की कृपा से मुझे सब कुछ मिल रहा है ना। अब है कि हम कभी कभी ऐसा कहते हैं कि मैं आपके 100 रुपया चढ़ा दूंगा, 100 मनी कर दूंगा, 125 चढ़ा दूंगा। तो परमात्मा मालिक है, मालिक से हम अरदास कर सकते हैं, मालिक को हम ऑर्डर नहीं कर सकते, या मालिक को हम मजदूर की तरह नहीं कर सकते कि भाई तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे को ये चीज़ दूंगा। कहना चाहिए क्या? नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम यही तो करते हैं।
हम मालिक से अरदास नहीं करते, निवेदन नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, डायरेक्ट सौदेबाजी मजदूर की तरह कि हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम तू करवा दे या कर दे, मैं तुझे ये चीज़ दे दूंगा। जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हो कि भाई मेरा मकान बनाना है, बोल तो मकान बनवा दे, मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा। अब उसमें कॉन्ट्रैक्टर राजी हो जाए तो मकान बनवावे, नहीं तो ना बनवावे। परमात्मा तो मालिक है, कॉन्ट्रैक्टर तो है नहीं, मजदूर तो है नहीं। इसलिए ये भावनाएं भी हमारी जो है अच्छी पर अनावश्यक है, सही नहीं है, पर हमें लगता है कि अच्छी है। तो आप प्रार्थना करो, आप भावनात्मक रूप से परमात्मा से जुड़ो, बात को समझने की कोशिश करो कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही परमात्मा फल देगा। मांगने से कुछ नहीं देता परमात्मा, अगर मांगने से देता सभी धनी हो जाते, सभी ऐश्वर्यवान हो जाते, सभी सुखी हो जाते, सभी आनंदित हो जाते। कौन नहीं धन मांगता, सभी मांगते हैं। पर हम समझते हैं कि हमने कुछ चढ़ाया इसलिए मिला, या कुछ चढ़ाएंगे तो और मिलेगा, ये गलती है। तो इसी निवेदन के साथ में जो है जहाँ जाता हूँ, एक निवेदन करता हूँ कि आप समझे तो दूसरों को भी समझाने की कोशिश करें, और सबको इस आग्रह पूर्वक उनसे आग्रह करें, निवेदन करें कि भाई कहाँ हमारे से गलती हो रही है वो हम सुधारें, पहले अपने आप को सुधारें, तब जा कर के जो है इस देश का सुधार हो सकता है, आगे कुछ बात बन सकती है, तब जा कर के अधर्मियों के पैर थम सकते हैं। और एक और निवेदन कि मुसलमानों से आर्थिक व्यवहार पूरी तरह से खत्म कर दें। अगर हम आर्थिक व्यवहार इनसे करते रहे, आर्थिकता में ये संपन्न हो गए, तो फिर ये रुकने वाला नहीं है इनका जिहाद, और ये किसी भी तरह से फिर अगर हो गए तो काबू में आना मुश्किल हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं। ये निवेदन ये आप सभी को करना चाहिए, सबसे, ये सबके लिए है कि सभी एक दूसरे को इस बात को समझाएं कि भाई जितना आर्थिक व्यवहार करना है, लेन देन करना है, जो भी कुछ काम है अपने लोगों से करवाएं, अपने लोग भी करते हैं, सभी तरह से जो है हमारे अभी तो है चीज काबू में, नहीं हो तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और आप देख ही रहे हो जहाँ भी ये 70% 50% हो गए हैं, वहाँ सब गड़बड़ी है। इन्हीं बातों को आप तक पहुँचाने के लिए मैंने कहा कि सभी आ जाए, आपस में विचार विमर्श करें। और एक निवेदन करता हूँ कि कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट सब पूरे परिवार को एक साथ बैठ करके जो है आपस में चर्चा करनी चाहिए, और परमात्मा की कृपा किस पे कैसे बरसी है उसका थोड़ा सा आदान प्रदान करना चाहिए। उससे क्या होगा, आगे आने वाली पीढ़ी को भी परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रहेगा, आस्था श्रद्धा बनी रहेगी, जिसके कारण संस्कार बने रहेंगे। ये जो भी हमारे अंदर संस्कार है, ये परमात्मा के भय के कारण ही है। अगर परमात्मा का विश्वास और भय खत्म हो गया तो संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट समय निकाल करके पूरे परिवार को एक साथ बैठ करके सिर्फ आपस में चर्चा करनी चाहिए, और परमात्मा कैसे कृपा कर रहा है, किस पे क्या कृपा कर रहा है, उसका अपने आप जो है हमें फिर उसका पता चलता है। ठीक है, ठीक है, जय।